नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अनलॉक चरण 1 के तहत दी गई रियायतों के दौरान अधिकारियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने और भीड़ को नियंत्रित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से सूचना, शिक्षा और संचार संबंधी प्रभावी प्रणाली विकसित करने की जरूरत बताई। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि रेड जोन से आने वाले लोगों को संस्थागत जबकि अन्य क्षेत्रों से आने वालों को होम क्वारंटीन में रखा जाएगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि 25 अप्रैल से अब तक देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे 1,60,000 से अधिक हिमाचली राज्य में वापस पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 91,000 को होम क्वारंटीन और 7,000 से अधिक को संस्थागत क्वारंटीन में रखा गया है। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को खोलने का पहला चरण आज से आरंभ हो गया है। इसके तहत देश भर में अधिकतर गतिविधियां चरणबद्ध तरीके से फिर शुरू हो गई हैं। केंद्र ने 30 मई को लॉकडाउन में ढील देने के दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें लॉकडाउन को अत्यधिक संक्रमण के क्षेत्रों तक ही सीमित किया गया है। केंद्र सरकार ने राज्यों के बीच वस्तुओं और व्यक्तियों की निर्बाध आवाजाही की भी अनुमति दे दी है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार अनलॉक चरण 1 के तहत लोगों की सुविधा के लिए कई बड़ी रियायतें दी हैं। प्रदेश में आज से सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक कर्फ्यू में छूट दी गई है। हालांकि ऊना जिला में सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक कर्फ्यू में ढील रहेगी। राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार अब एक जिले से दूसरे जिले में आने जाने के लिए किसी भी तरह के पास की जरूरत नहीं होगी, लेकिन अंतर्राज्यीय आवाजाही के लिए पास की आवश्यकता होगी। सरकार द्वारा अंतर जिला बस सेवा भी शुरू कर दी गई है। सरकार द्वारा सभी सरकारी कार्यालय खोलने के साथ ही 100% कर्मचारियों को उपस्थित होने के आदेश जारी किए गए हैं। सभी कार्यालयों में कर्मचारियों को 2 शिफ्टों में आना होगा, जिसके तहत एक ग्रुप को 10 से 5 जबकि दूसरे को 10:30 से 5:30 बजे तक अपनी सेवाएं देनी होंगी। इस बीच राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में धार्मिक स्थल और होटल रेस्तरां 8 जून से खुलेंगे। प्रवक्ता ने बताया कि इस बारे में भाषा, कला एवं संस्कृति और पर्यटन विभाग जल्द ही दिशा निर्देश जारी करेंगे। देश में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की उपचार के बाद स्वस्थ होने की दर 47.76% हो गई है और अब तक 91,818 रोगी ठीक हुए हैं। देश में मौजूदा समय में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 1,90,535 हो गई है और 93,322 सक्रिय कोरोना मरीज अभी विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं। इधर प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 334 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 21 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। इनमें कांगड़ा जिला से सबसे अधिक 8, हमीरपुर और सोलन जिला से 4, चंबा से 3 और ऊना और कुल्लू से 1 कोरोना पॉजिटिव शामिल हैं। इनमें अधिकांश संक्रमित व्यक्ति दूसरे राज्यों से हिमाचल वापस आए हैं। प्रदेश में मौजूदा समय में 209 कोरोना पॉजिटिव विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं और अब तक 116 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 10 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण के कारण मुसीबतें झेल रहे किसानों के लिए कई राहत उपाय किए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए कम दरों पर कर्ज उपलब्ध करवाने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत किसानों को 2,000 रुपए प्रति माह दिए जा रहे हैं। देश में शीत भंडारों का ढांचा मजबूत करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की एक योजना शुरू की गई है। नादौन उपमंडल में कोरोना वायरस के 2 मामले सामने आने के बाद पनसाई और मालग पंचायतों के 2 वार्डों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। हमीरपुर के उपायुक्त हरिकेश मीणा ने बताया कि इन क्षेत्रों में कर्फ्यू में दी गई ढील समाप्त कर दी गई है। उन्होंने कहा कि लोगों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन द्वारा घर द्वार पर की जाएगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।